हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन के बारे में। देखिए डी प्लस ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम डी ग्लूकोज के आइसोमरिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अब डी प्लस ग्लूकोज की बात करें तो वो दो आइसोमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। एक हो जाएगी अल्फा ग्लूकोज और दूसरी हो जाएगी बीटा ग्लूकोज। ये दोनों ग्लूकोज की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। अब अल्फा ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू +112 डिग्री होती हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। और बीटा ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है। अब दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा और बीटा की बात करें तो ये काफ़ी स्टेबल होती हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये दोनों फॉर्म्स एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती हैं और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू +52 डिग्री होती हैं। मीन्स जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट होगा तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होगा और +52 डिग्री हो जाएगा। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होगा और +52 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह से किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन में टाइम के साथ जो चेंजेस आता है उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो अपने स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज करके एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज के इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें तो इसमें अल्फा एनोमर 36% होता है और बीटा एनोमर 64% होता है। अब बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की मैकेनिज्म की। तो देखिए जो डी प्लस ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन है वो जनरल एसिड कैटालिसिस और जनरल बेस कैटालिसिस के थ्रू कंप्लीट होता है। मींस म्यूटा रोटेशन में एसिड और बेस दोनों कैटालिसिस होते हैं। और वाटर की बात करें तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मींस एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इस वजह से जो ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन है वो एक्वस सॉल्यूशन में इजीली हो जाता है। देखिए ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गए दो वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक H+ को एक्सेप्ट करेगा और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक H+ इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस में यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाती है और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है। अब इस स्टेट में यहाँ से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर 180 डिग्री पर रोटेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा इधर और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल वापस इस H+ को रिलीज करेगा और ये ऑक्सीजन वापस इस H+ को रिलीज करेगा जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से रोटेशन से C2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। और अगर बीटा ग्लूकोज की बात करें तो इसमें भी ये वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से भी रिंग ओपनिंग होगी और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन होगा और रोटेशन के थ्रू ये इक्विलिब्रियम स्टेट अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में एक
इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। अब म्यूटा रोटेशन की बात करें तो इसको हम पाइरिडीन और क्रिसोल के मिक्सचर के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। पाइरिडीन यहाँ पर वीक बेस की तरह बिहेव करेगा और क्रिसोल यहाँ पर वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा हम 2-हाइड्रोक्सी पाइरिडीन की प्रेजेंस में भी म्यूटा रोटेशन करवा सकते हैं। अब अगर मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड की बात करें तो ये एसिटल्स होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में क्वाइट स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं।